जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन खुश रहना नामुमकिन भी नहीं होता। सवाल ये नहीं है कि हमारे पास कितना है, सवाल ये है कि हम उस थोड़े में भी कितना खुश रहना जानते हैं। आज हम जानेंगे जीवन में खुश रहने के ऐसे तरीके जो आपके सोचने का नज़रिया ही बदल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ये श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध और गहरा संदेश है। जीवन में अगर हम इस भाव को स्वीकार कर लें कि हर घटना किसी कारण से घटती है, तो हम अतीत की चिंता और भविष्य का डर छोड़ सकते हैं। यह भाव हमें वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है और वहीं से सच्चा सुख आता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। यदि हम अपने अंदर सकारात्मकता, आत्मविश्वास और संतोष के बीज बोए, तो जीवन में असली खुशी खुद ब खुद आने लगती है। खुद पर और ईश्वर पर विश्वास ही हमें भीतर से शांत और प्रसन्न बनाता है। व्यक्ति अकेले जन्म लेता है और अकेले ही मरता है। अपने कर्मों का फल भी वह अकेले ही भोगता है। इस बात को समझ लेने से हम दूसरों पर अपेक्षाएं रखना बंद कर देते हैं। जब हम खुद को ही अपने सुख का स्रोत मान लेते हैं, तभी हम असली आज़ादी और खुशी महसूस करते हैं। शांति वहाँ नहीं है जहाँ इच्छाएं पूरी होती हैं। शांति वहाँ है जहाँ इच्छाओं का अंत होता है। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें संतोष और सादगी की ओर ले जाता है। जितना अधिक हम अंदर से संतुष्ट रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा भीतर की खुशी हमें प्राप्त होगी। जो आत्मा को जान जाता है वो सदा आनंद में रहता है। जब हम अपने असली स्वरूप आत्मा को समझते हैं, तो हमें बाहरी चीज़ों में सुख ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आत्मा से जुड़ना ही सच्चे आनंद का मार्ग है। संकल्प बदलो, जीवन बदल जाएगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मन ही सबका आधार है। यदि हम अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाएं, तो दुख और निराशा का कोई स्थान नहीं बचेगा। श्री कृष्ण का संदेश, सुख की राह जो हुआ है वो ठीक है, जो होगा वो भी ठीक होगा। कृष्ण का जो विश्वास करे उसका जीवन कभी ना रोएगा। कर्म करो निस्वार्थ भाव से, फल की चिंता छोड़ दो, सच्ची खुशी की चाह होकर मन को बस शांति से जोड़ दो। इच्छाओं की अग्नि में जलकर कभी कोई सुख नहीं पाता। जो खुद से प्रेम करता है वो सच्चा आनंद पाता। संघर्षों में मुस्कान रहे, मन में ना कोई भार हो। कृष्ण कहें हर हाल में जीवन एक उपहार हो। अपना कर्तव्य निभाते चलो, बिना रुके बिना डरे। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, तो हमें मन की शांति मिलती है। तनाव और निराशा तब आती है जब हम टालते हैं, भागते हैं या डरते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्तव्य में ही आत्मा की संतुष्टि है। अहंकार छोड़ो, विनम्र बनो। यही आत्मा की सच्ची मुस्कान है। घमंड और अपेक्षा से दुख जन्म लेता है। जब हम विनम्र होते हैं, तब रिश्ते मधुर होते हैं और मन शांत रहता है। श्री कृष्ण के अनुसार जो झुकता है वही सुख पाता है। जो सब में मुझे देखता है और सबको मुझ में, वही सच्चे सुख को जानता है। ये संदेश हमें द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध से ऊपर उठना सिखाता है। जब हम सब में ईश्वर को देखें, तब कोई तुलना नहीं रहती, और तुलना ना हो तो दुख भी नहीं होता। सच्चा सुख बाहर नहीं, अपने अंदर है। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जब तक हम बाहर की चीज़ों से खुशी चाहते हैं, तब तक वह अस्थाई होगी। स्थायी सुख तभी मिलेगा जब हम भीतर की यात्रा करें। जिसका मन नियंत्रित है वही सदा प्रसन्न रहता है। अनियंत्रित बुद्धि ही चिंता, क्रोध और दुख का कारण है। ध्यान, संयम और आत्मनियंत्रण के माध्यम से श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो अपने मन को जीत ले, वही दुनिया को जीत ले। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, और जहाँ प्रेम है वहाँ दुख नहीं टिकता। श्री कृष्ण का जीवन निष्काम प्रेम का प्रतीक है। जब हम बिना अपेक्षा के प्रेम करना सीख जाते हैं,
तो हमारा जीवन स्वयं एक आनंद बन जाता है। सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम ही आत्मा का भोजन है। मोह ही दुख की जड़ है, त्याग ही सुख का मार्ग है। जब हम वस्तुओं, रिश्तों या परिणामों से अत्यधिक जुड़ाव रखते हैं तो हर छोटा बदलाव हमें दुख देता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मोह नहीं, संभव रखो और सच्चा आनंद पाओ। मन को जो नियंत्रित कर ले वो हर हाल में हंस सकता है। जिसने त्याग को ओढ़ लिया वो ही भीतर से बच सकता है। न मोह में बंध, न भय में खो, बस कर्म करो न पीछे हो। प्रेम करो निस्वार्थ भाव से, फिर देखो दुख भी कैसे रो। स्वार्थ जहाँ वहाँ पीड़ा है, विनम्रता में ही राहत है। हर आत्मा में कृष्ण बसे, ये पहचान ही राहत है। ना बाहर ढूंढो ना शोर में, सुख तो है बस मन के भोर में। जिसने पाया खुद को सच्चा, उसका जीवन बन गया कच्चा सोना। मनुष्य जो कुछ भी करता है वह अपने विश्वास के अनुरूप ही करता है। अगर हम खुद को दुखी मानते हैं तो वैसा ही अनुभव करेंगे, लेकिन अगर हम खुद को खुश, मजबूत और संतुलित माने तो हम वैसा ही बन जाएंगे। आनंद हमारे विश्वास में है, परिस्थितियों में नहीं। धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो दुख को भी मौन में बदल देती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दुख स्थायी नहीं होते। जो धैर्य रखता है वही भीतर से शांत और बाहर से मजबूत होता है। धैर्य ही है जो हमें परेशानियों के बीच भी मुस्कुराना सिखाता है। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है, उसे वैसा ही स्वीकार करो। अधिकतर दुख इस कारण होते हैं कि हम दूसरों से उम्मीदें रखते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, अगर दूसरों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना सीख जाओ तो जीवन में बहुत खुशी आ जाती है। अज्ञान अंधकार है, ज्ञान ही प्रकाश है। जब तक हम अपने अंदर झांकना नहीं सीखते तब तक बाहर की दुनिया हमें भ्रमित करती है। श्री कृष्ण ज्ञान को ही आत्मा की रोशनी मानते हैं। ज्ञान से मन में स्थिरता आती है और स्थिर मन ही सच्चे सुख की कुंजी है। समता को प्राप्त व्यक्ति ही सच्चे आनंद को जानता है। जब हमारे मन में न किसी बात का अत्यधिक उत्साह होता है न अत्यधिक दुख, तब हम भावनाओं के उतार चढ़ाव से ऊपर उठ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समता में ही मन की सच्ची शांति और स्थायी खुशी छुपी है। हर परिस्थिति एक अवसर है आत्मा की परीक्षा का। जीवन में जो भी होता है उसमें छिपा होता है ईश्वर का इशारा और एक सीख। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यदि हम हर परिस्थिति को शिक्षा और विकास के रूप में लें तो कोई भी दुख नहीं रह जाता। मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है जब शब्द चोट पहुंचाने लगे। व्यर्थ की बातों, आलोचना और अपेक्षाओं से खुद को बचाने के लिए श्री कृष्ण मौन और मुस्कान की सीख देते हैं। जब हम प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठ जाते हैं तो हम भीतर से बेहद शांत और खुश हो जाते हैं। कभी किसी से तुलना मत करो, हर आत्मा की यात्रा अलग है। दूसरों से तुलना करके हम अपनी खुशी खुद छीन लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मार्ग पर स्थिर है वही सबसे आगे है। न तुलना कर, न शिकायत कर, बस जीवन को स्वीकार कर। हर मोड़ पे है उसकी रचना, हर क्षण में उसकी योजना। धैर्य रख, मौन को साथी बना, शब्दों से नहीं मन से जुड़ना। जो खुद को जाने वही मस्त है। ज्ञान जहाँ हो वहीं सत्य है। ना चाह अधिक ना मोह भारी। कृष्ण कहते, जीवन है न्यारी, हर आत्मा की है अलग कहानी। तू अपनी राह चला यही कल्याणी। यदि तुम अपने कर्तव्यों को प्रेम से करो तो वह पूजा बन जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि काम को बोझ मत बनाओ, हर कार्य को प्रेम और श्रद्धा से करो। यही तरीका है जीवन को तनाव से मुक्त और प्रसन्न चित्त बनाने का। जो आनंद भीतर से आता है वही सच्चा होता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि बाहर की वस्तुएं, लोग, स्थिति ये सब क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन जब आनंद आत्मा से निकले तब वही शाश्वत और स्थायी होता है। जो अपने मन को जीत लेता है वह राजा बन जाता है। सबसे कठिन युद्ध अपने भीतर के विकारों, लालसाओं और भ्रमों से होता है। श्री कृष्ण बताते हैं, जो अपने मन को संयमित कर ले वह हर स्थिति में
खुश और विजयी रहता है। जब तुम्हें अपने ही भीतर कोई संपूर्ण न लगे, तब समझो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। यह बहुत सूक्ष्म लेकिन अत्यंत गहन संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अधूरापन ही ईश्वर की खोज का द्वार है और इस खोज में ही शाश्वत सुख और संतोष छुपा है। जिसका कोई अपना नहीं, वही सबसे ज्यादा मुक्त और प्रसन्न है। यहाँ अपना का अर्थ है स्वार्थ, लगाव, अधिकार की भावना। जब हम मेरा तेरा के बंधन से मुक्त होते हैं, तभी हम जीवन को हल्के और सरल भाव से जीते हैं, और वही सच्ची खुशी है। सत्य सदा सरल होता है, लेकिन मन उसे कठिन बना देता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवन को जटिल बनाना हमारी सोच की भूल है। यदि हम सरल सोचें, सच्चा बोलें और सहज जिएं, तो जीवन खुद ही मधुर और आनंदमय बन जाता है। संदेह आत्मा का नाश करता है। जहाँ विश्वास होता है, वहाँ शांति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो संदेह करता है, वह कभी ना अपने आप से खुश रहता है, न दूसरों से। विश्वास ही वह बीज है जिससे आनंद का वृक्ष उगता है। ईश्वर से कुछ मांगो मत, बस उसे स्वीकार करो, वही सच्चा सुख है। जब हम मांग कम और स्वीकृति अधिक करने लगते हैं, तब हमारे जीवन से असंतोष, जलन, निराशा दूर हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा है उसे वैसे ही अपनाना, यही जीवन की पूजा है। न खोज तू बाहर आनंद को, वो तेरे अंतर में बसता है। जब स्वार्थ हटे, मौन जगे, तब मन शांत बरसता है। कर्तव्य को पूजा समझ कर हर कर्म में भक्ति भर दे तू। जो जैसा है वैसा मान, फिर दुख कभी ना छू पाए तू। संदेह छोड़, विश्वास रख, जहाँ यकीन है वहाँ है कृष्ण। मांग मत कुछ, बस स्वीकार कर, यही है सच्चा प्रेम, सच्चा रत्न। प्रत्येक कार्य को खेल की तरह लो, तभी वह बोझ नहीं लगेगा। श्री कृष्ण ने सदा जीवन को एक लीला, खेल के रूप में देखा। जब हम किसी काम को गंभीरता से नहीं बल्कि आनंद और सहजता से करते हैं, तब हम तनाव से मुक्त रहते हैं और सचमुच खुश रहना सीखते हैं। जिसे कुछ खोने का भय नहीं, वही सच्चे सुख को जानता है। श्री कृष्ण का यह गहरा विचार हमें असुरक्षा की भावना से मुक्त करता है। जब हम जिंदगी से पकड़ छोड़ देते हैं, तब हम स्वतंत्र और आनंदमय हो जाते हैं। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आएगा उसका स्वागत करो। श्री कृष्ण हमें समय के प्रवाह में बहना सिखाते हैं। अतीत की पकड़ और भविष्य की चिंता छोड़ने से ही वर्तमान में जीने का सुख मिलता है। सच्चा भक्त वह नहीं जो पूजा करता है, बल्कि वह है जो सब में मेरा अंश देखता है। श्री कृष्ण के इस संदेश में सर्वभूत में संभव की शिक्षा है। जब हम दूसरों से द्वेष, क्रोध और तुलना छोड़ते हैं, तब हम भीतर से हल्के हो जाते हैं। हल्कापन ही असली खुशी है। स्वयं को जानो, फिर दूसरों से अपेक्षा अपने आप खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण आत्मज्ञान को सबसे ऊंचा मानते हैं। जब हम खुद को जान लेते हैं, तो हमें दूसरों की मान्यता, तारीफ या सहमति की ज़रूरत नहीं रहती, और यही हमें भीतर से शांत और खुश बनाता है। मौन रहकर जो देखता है, वह सबसे ज़्यादा जानता है। बोलने से ज़्यादा ज़रूरी है देखना, समझना और धैर्य रखना। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर जवाब ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हर शांति ज़रूरी होती है। शांति में ही असली खुशी की जड़ें होती हैं। जब हार स्वीकार होती है, तभी सच्चा सुख शुरू होता है। कभी कभी हार को स्वीकार कर लेना भी मन की मुक्ति और विश्राम का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हार या जीत नहीं, भावना और दृष्टिकोण मायने रखता है। बदलाव से मत डर, क्योंकि परिवर्तन ही परम सत्य है। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं परिवर्तन का उदाहरण है। बाल लीलाएं, युद्ध नीति, धर्म स्थापना। जब हम बदलाव को शत्रु नहीं बल्कि मित्र मानते हैं, तो जीवन का हर पल एक नवीन अवसर बन जाता है, और यही सच्चा आनंद है। न भाग जीवन की दौड़ में, न उलझ विचारों की भेंट में। जो आए उसे अपनाता चल, हर क्षण है ईश्वर की भेंट में। जो गया उसे जाने दे, जो आए उसे सह जाने दे। सुख वही जो मन से निकले, न बाहर ढूंढ खुद को पाने दे। तू कर्म कर,
पर खेल समझ, न हार से डर, न जीत में फंसे। कृष्ण कहते, जो स्वयं में रमे वही सदा हंसे, वही सदा बसे। हर रिश्ता सिर्फ देने से चलता है, लेने से नहीं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यदि आप अपने रिश्तों से सुख चाहते हैं तो पहले उसमें प्रेम, समझ और धैर्य देना सीखिए। जो देने की भावना रखता है उसका मन हमेशा समृद्ध और प्रसन्न रहता है। जिसे कोई अपेक्षा नहीं वही सबसे शांत और खुश है। श्री कृष्ण का यह संदेश सीधा हमारे मन के बोझ को खत्म करता है। जब हम अपेक्षाओं को छोड़ते हैं तब हमें हर परिस्थिति से संतोष मिलने लगता है। स्वाभाविक बनो, बनावटी नहीं, तभी आनंद टिकता है। जो जैसा है वैसा ही रहे, यही श्री कृष्ण की सरल जीवन शैली है। बनावटी जीवन तनाव देता है, लेकिन स्वाभाविक जीवन आत्मा को शांति देता है। जीवन एक संगीत है और तू उसमें सुर बन जा। ये संदेश बताता है कि हर पल, हर अनुभव, अच्छा हो या बुरा, जीवन के संगीत का हिस्सा है। जो इस संगीत के साथ तालमेल में जीता है वह हर हाल में मुस्कुराता है। जिन्हें माफ कर दिया उनका भार मन से उतर जाता है। श्री कृष्ण क्षमा को मन की शुद्धि और हल्केपन का साधन मानते हैं। माफ करना खुद के लिए सबसे बड़ी भलाई है। यही भीतर का सुख देता है। दूसरों की सोच से खुद को मत तोलो। ईश्वर ने तुम्हें अलग उद्देश्य से बनाया है। श्री कृष्ण हमें स्वीकार्यता और आत्मसम्मान का संदेश देते हैं। जब हम अपनी तुलना दूसरों से बंद कर देते हैं तो जीवन में खुशी का दरवाज़ा खुलता है। हर परिवर्तन से डरो मत, वो तुम्हें तुम्हारे असली रूप तक ले जाता है। बदलाव से भागो मत, श्री कृष्ण कहते हैं वही तुम्हें सच्चे आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा। जो बदलना सीख गया वो खुश रहना सीख गया। ध्यान में डूबो, क्योंकि वहाँ से आत्मा मुस्कुराना सीखती है। श्री कृष्ण ध्यान और आत्मचिंतन को सबसे बड़ा साधन मानते हैं। जो व्यक्ति दिन में कुछ पल भी खुद के साथ बिताता है वह बाहरी शोर से प्रभावित नहीं होता। मिट्टी में भी खेलो, लेकिन सोने के सपने मत छोड़ो। श्री कृष्ण का यह व्यावहारिक संदेश बताता है कि जीवन में साधारणता में भी आनंद है, लेकिन उद्देश्य और आत्मविकास का सपना भी ज़रूरी है। जहाँ तुम रुकते नहीं वहीं से जीवन मुस्कुराने लगता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि चलते रहना, कर्म करते रहना ही सच्चा आनंद देता है। रुकना दुख को जन्म देता है, लेकिन प्रयास सच्ची खुशी लाते हैं। अपेक्षा छोड़, स्वीकृति ओढ़, हर पल में मुस्कान खोज। रिश्ते में दे, मन को माफ कर, यही है सुख का पहला दर। बनावटी मत बन, स्वभाव में रह, जो जैसा है बस वैसा सह। बदलाव से मत डर, बहते चल, हर मोड़ पर है कृष्ण का पल। ध्यान में उतर, मौन में हंस, खुद को जान, भीड़ से बच। कर्म को पूजा मान, जो चला उसका जीवन सदा खिला। जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं करोगे तब तक कोई प्रेम तुम्हें पूर्ण नहीं कर पाएगा। श्री कृष्ण राधा से प्रेम करते थे, परंतु उन्होंने सिखाया कि स्वयं से प्रेम पहला धर्म है। आत्म प्रेम में ही आत्मा को सच्चा सुकून मिलता है। अगर किसी के जाने से तुम्हारा सुख चला जाए तो वो सुख कभी तुम्हारा था ही नहीं। श्री कृष्ण का यह संकेत हमें लगाव और मोह से मुक्त होने की सीख देता है। स्थायी आनंद वही है जो स्वतंत्र हो, किसी के आने या जाने से न बदले। कभी कभी मौन रहना ही सबसे ऊंचा उत्तर होता है। श्री कृष्ण ने कई बार संवाद से ज्यादा मौन का चयन किया, जब सामने वाला समझने को तैयार न हो। चुप रहकर हम शांति और शक्ति दोनों अर्जित करते हैं, और वही भीतर का सुख है। प्रशंसा में मत उड़ो, आलोचना में मत झुको। श्री कृष्ण ने कहा, जो स्वयं के मूल्य को जानता है वह किसी के शब्दों से प्रभावित नहीं होता। ऐसा मन ही भीतर से स्थिर और सदा प्रसन्न रहता है। कभी दूसरों की खुशी में ईर्ष्या मत करो, उसमें अपना आनंद ढूंढो। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो दूसरों की सफलता देखकर भी मुस्कुरा सकता है। यह भाव हमारी आत्मा को हल्का करता है और सच्चा आनंद देता है। हर परिस्थिति तुम्हारे भीतर के सत्य को बाहर लाने आती है। श्री कृष्ण युद्ध भूमि में भी
अर्जुन को भीतर देखने की सलाह देते हैं। जो हर अनुभव को आत्मज्ञान का माध्यम बनाता है वही हमेशा खुश और स्थिर रहता है। जो छीन लिया जाए वह स्थायी नहीं था, जो भीतर बसा हो वह अमर होता है। धन, लोग, अवसर ये सभी अस्थाई हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भीतर की शक्ति, ज्ञान और विश्वास ही वह धन है जो कभी नहीं छिनता। तुम दूसरों को समझाने में लगे हो, पर खुद को कब समझोगे? श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, पहले खुद से संवाद करो। जब हम खुद को समझ लेते हैं तो दुनिया के व्यवहार हमें दुखी नहीं कर पाते। मौन रहो जब शोर बढ़े, खुद को समझो, न व्यर्थ लड़े। जो गया वो स्थायी न था, जो भीतर है वही सदा। अपेक्षा छोड़, प्रेम स्वयं से कर। दूसरों की मुस्कान में भी सुख भर। प्रशंसा, आलोचना को भाव न दो। सत्य के पथ पर बस कदम रखो। मुस्कुराना मत भूल कभी, हर हाल में है इसमें ही विजय छिपी। कृष्ण यही संदेश सिखा जाते हैं, जो खुद को जान जाए वो सदा मुस्कुराते हैं। दोस्तों, खुशी कोई लक्ष्य नहीं, खुशी तो वो सफ़र है जो आप हर दिन तय करते हैं। अगर आप आज कुछ अच्छा सोचेंगे, थोड़ा मुस्कुराएंगे, थोड़ा क्षमा करेंगे, थोड़ा धन्यवाद कहेंगे, तो यकीन मानिए खुशियाँ खुद चलकर आपके पास आएंगी। तो उठिए, मुस्कुराइए और कहिए, मैं आज खुश हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपके जीवन में आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ से मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, खुशी कोई जगह नहीं, वो तो एक एहसास है जिसे हर दिन जीना पड़ता है। जय श्री कृष्ण।